हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। सितंबर 2025 आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम होने जा रही है और इस सेकंड ग्रेड के एग्जाम को लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे मैसेज आने लग गए हैं। जी हाँ, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है ना, बच्चों के मन में एक बड़ी शंका सी पैदा हो जाती है। बच्चों के मन में ना एक बड़ा डाउट सा पैदा हो जाता है कि सर इस सेकंड ग्रेड का पेपर आने पास आ रहा है, अब क्या करें सर? फर्स्ट पेपर की तैयारी करें, सेकंड पेपर की तैयारी करें सर, सेकंड पेपर तो हमारा सब्जेक्ट है वो तो सर हम लोग कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? तो मेरे भाई यहां से बात करें कि सेकंड ग्रेड 2024 की बात करें, पेपर फर्स्ट जेके क्यों है खास, यहां पर बात करें कि ऐसा क्यों कह रहा हूं यहां पर, क्योंकि आपके यहां पर सेकंड ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड के अंदर आपके दो पेपर होते हैं, आपका फर्स्ट पेपर और आपका सेकंड पेपर की बात करें। ये जो सेकंड पेपर है ये होता है आपके सब्जेक्ट का। और मेरे भाई सब्जेक्ट के अंदर तो हर एक बच्चे को पता होता है कि क्या पढ़ना, कितना पढ़ना, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं उसको ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ के आता है। यदि एसएसटी से हो तो आपने अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम कॉलेज के टाइम में पढ़ा होगा ना, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, पॉलिटी पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, साइकोलॉजी पढ़ी होगी, फिलोसफी पढ़ी होगी, सब आपने पढ़ा है। तो एग्जैक्ट आपको पता है कि यहाँ पर क्या आता है, वो चीज़ें आपको याद है। यदि आप लोग साइंस के होंगे तो आपने साइंस भी पढ़ा है ना भाई, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, बायोलॉजी पढ़ा होगा, बॉटनी पढ़ा है, पढ़ा आपने। यदि संस्कृत से हो तो आपने संस्कृत भी दिया था अपने ग्रेजुएशन में। यदि आपने इंग्लिश पढ़ा होगा तो आपकी इंग्लिश लिटरेचर रही होगी आपके ग्रेजुएशन के अंदर। इसका मतलब सेकंड सब्जेक्ट तो यहाँ पर आता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में मामला बिगड़ जाता है। यहाँ पर मामला क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे काउंट होते हैं। खास करके जो बच्चा इंग्लिश वाला वो सोचता है सर मैं क्या करूँ, मेरा तो ये फर्स्ट पर्सन आता नहीं है। जो बेचारा साइंस वाला कहता है सर मुझे तो बेचारा सब कुछ आता नहीं, कि मैं तो साइंस का था, 12वीं के बाद साइंस का था और इसके अंदर जीके वीके का पोर्शन है, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, मैं क्या करूँ सर? क्योंकि यहाँ पर एक चीज और है, क्योंकि यहाँ पर इस सेकंड ग्रेड की बात करें, यहाँ पे 40% की बात यहाँ पर की जाती है कि सर 40% तो मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो यहाँ पर आता है तो मेरे भाई खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्कोर करना होता है ना, तो स्कोर आपके फर्स्ट पेपर करवाता है। क्योंकि सेकंड पेपर लगभग सबका एक जैसा होता है। फर्स्ट पेपर अपने आप में यूनिक होता है। फर्स्ट पेपर के अंदर जिस बच्चे ने बेहतर एफर्ट किए, फर्स्ट पेपर के अंदर जिस बच्चे ने बेहतर तैयारी की, उसका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अंदर अपना यहाँ पर आ जाता है। यदि अब बात करें कि सर सेकंड पेपर में ऐसे फर्स्ट पेपर के अंदर ऐसा है क्या, तो मेरे भाई यहाँ पर एक तो देखो ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की बात है। इसका मतलब आपके राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें, राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें, राजस्थान की कल्चर, ये सब कुछ पूरा आपके यहाँ पर आ जाता है। इसका मतलब है जो बच्चा बेचारा जो एसएसटी का रहा होगा, जो एसएसटी का था, उसने तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, बट बेसिकली जो साइंस का बच्चा था, इंग्लिश का बच्चा था, संस्कृत का बच्चा था, उसको तो बेचारों को पता ही नहीं होगा, हिंदी का होगा, उसने तो किसी पाला ही नहीं पढ़ा ना भाई, उसने तो पढ़ा ही नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये अब समझना बात को, यहाँ से अब आप लोगों के समस्या है, लेकिन ये भी समझना कि समस्या आपके नहीं है, ये आपके पूरे सेगमेंट को है। जैसे किसी बच्चा को, साइंस का बच्चा होगा, उस साइंस वाला बच्चा सोच रहा होगा सर मुझे तो ये आता नहीं, मैं क्या करूं? मेरे भाई तुम्हें नहीं आता, तुम्हारे साइंस वालों में किसी को ही नहीं आता। जितना तुम्हें आता है उतना ही दूसरे को आता है। मैं तुम कहो कि मुझे नहीं आता तो दूसरे को भी नहीं आता, तुम कहो सर मुझे आता दूसरों को आता है, इसका मतलब एग्जैक्ट आप उसी तो कैटेगरी में हो, तो जितना आपको आता है उतना ही दूसरे को आता होगा। तो यहाँ चिंता की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नहीं सोचना कि मुझे नहीं आता बाकी को आता, नहीं, तुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता। अब आपको ये डिसाइड करना कि आपको इसको कैसे बेहतर करना है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान की बात करें, वो आपका यहाँ से आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान याद रखना, यहाँ पे करंट अफेयर्स राजस्थान पूरा का पूरा राजस्थान का है, 10 क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ राजस्थान के आते हैं। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड ऑन इंडिया, इंडिया का और भारत का वर्ल्ड नॉलेज यहाँ पर है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें वो आपके यहाँ से है। भारतीय संविधान की बात करें, पॉलिसी सिस्टम की बात करें, फॉरेन पॉलिसी की बात करें, वो आपके यहाँ से। इसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें, वो पोर्शन आपके यहाँ से आ जाता है। तो मेरे भाई यदि मन में ऐसा हो कि सर फर्स्ट पेपर में क्या करें, सर मुझे नहीं आता, तो ये मान के चलना तुम्हें नहीं आता तो भाई किसी को ही नहीं आता। क्योंकि जिस सेगमेंट में हम तैयारी कर रहे हैं, एग्जैक्ट हमारे उस सेगमेंट के अंदर, जिस सब्जेक्ट हम तैयारी कर रहे हैं, एग्जैक्ट उस सब्जेक्ट के अंदर सब बच्चे हमारे जैसे ही हैं। उनका ये पोर्शन कमजोर है तो मतलब कमजोर है। बस अब आपको फोकस करना है, आपको इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। और यदि आप भी चाहते हो इसको बेहतर करना, तो उत्कर्ष क्लासेस बना रहा है अपने बिग समर सेल्स, या बिग समर सेल जिसके अंतिम 3 दिन शेष हैं, जहां पर उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्सेल वैलिडिटी। इसके अलावा प्राइम कोर्स खरीदने पर आपको प्राइम कूपन कोड अप्लाई करने पर 10% की अतिरिक्त डिस्काउंट भी। धन्यवाद।